मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। हम लोग बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को समझ चुके थे। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, यानी कि एक बैग है, ध्यान दीजिएगा, एक बैग है, इसमें 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स है। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इससे एक बॉल निकालते हैं हम। ठीक है, कितने बॉल निकाले? एक बॉल निकाले एट रैंडम। इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। कलर नोट किए कि रेड हो सकता है या वाइट हो सकता है, फिर ये वापस से इसी में रख देते हैं। बॉल जो भी आए वो वापस से उसी में रख दिए। ठीक है, मोreover टू एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। बोल रहे हैं कि इसके अलावा अगर रेड निकला तो इसमें फिर क्या करते हैं कि 2 रेड बॉल रख देंगे, या अगर हमारा ब्लैक निकला, सॉरी ब्लैक है ये, अगर ब्लैक निकला तो 2 ब्लैक बॉल रख देंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेकेंड बॉल रेड है। तो हम बताए थे कि अगर सिर्फ ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर कि किसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी बताना है, ऐसा तो है नहीं। जैसे हम स्टोरी में सुनाए थे, आगे आएंगे तो दिखाएंगे, जब किसी कंडीशन में हो कि अच्छा ऐसा हुआ था तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऐसा पाया गया तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। सिंपली है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड। डायरेक्टली चाहिए कि सेकेंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो बनाएंगे कैसे? तो देखिए, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इवन मान लेते हैं कि इवन जो इवेंट है, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट टाइम बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो E2 क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जो ड्रॉ किए वो ब्लैक होगा। और ए मान लेते हैं, चूंकि इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। ए क्या हो गया? ए है हमारा कि सेकेंड टाइम बॉल ड्रॉन इज रेड, यानी कि सेकेंड टाइम जब बॉल निकाल रहे हैं तो वो रेड होना चाहिए। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट टाइम बॉल ड्रॉन इज रेड। तो रेड बॉल कितना है हमारे पास? तो रेड बॉल 5 है ना? कितने में से? 10 में से। तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5C1 बाई 10C1, यानी कि 5/10, तो कितना हो जाएगा? 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, यानी कि फर्स्ट टाइम जो बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लैक होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? 5C1 बाई 10C1, तो 5C1 कितना होगा? 5, 10C1 कितना हो जाएगा? 10, तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, ए बाई इवन का मतलब ये हुआ कि सेकेंड टाइम बॉल जो ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड आना चाहिए। कब? जब फर्स्ट टाइम जब बॉल ड्रॉ किए थे तो वो रेड था। तो देखिए हुआ क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम बॉल निकाले और वो रेड था तो वापस से इसमें रेड रख दिए, और फिर 2 को और रेड रखे होंगे, है ना? 2 और रेड रखे होंगे, तो रेड की संख्या कितना हो गया होगा? 7। तो 7C1, अब बाय टोटल बॉल कितना हो जाएगा? 12C1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ठीक है, ए बाई E2 का मतलब क्या होगा यहाँ पर? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ए बाई E2, ध्यान दीजिएगा, ए बाई E2 क्या हो रहा होगा कि फर्स्ट टाइम जो बॉल निकाले होंगे वो ब्लैक होगा, तो पहले तो इस ब्लैक को इसमें वापस रख दिए, फिर 2 को और ब्लैक इसमें रख दिए, तो ब्लैक की संख्या हो गया होगा 7, लेकिन रेड तो 5 ही 5 हो रहा होगा, और हम लोगों को सेकेंड टाइम बॉल जो ड्रॉन चाहिए वो रेड ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 5C1 बाई 12C1, तो 5C1 बाई 12C1 का वैल्यू हो जाएगा 5/12, और ये हो जाएगा 7/12। तो हम लोगों को चाहिए सेकेंड बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन?
क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, ठीक है, इसमें क्या है, 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स है। अनदर बैग कंटेन्स, एक और बैग है, इसमें 2 रेड है, 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल्स है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। इसमें से पहले कोई बैग एक को सिलेक्ट किया गया एंड द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। देखिए आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब हम लोग बॉल ड्रॉन किए हैं तो ये पाया गया कि रेड है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि फर्स्ट बैग से आया। तो देखिए क्या है, जब हम बॉल निकालते हैं तो वो रेड है, यानी कि कोई ना कोई कंडीशन है कि जब बॉल निकाले तो वो रेड है, इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन है। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहा होगा कि ये फर्स्ट बैग से निकाला गया, इसका मतलब ये बेस थ्योरम है। देखिए कैसे बेस थ्योरम रहा होगा, तो इवन मान लेते हैं कि फर्स्ट बैग सेलेक्टेड, फर्स्ट बैग सिलेक्टेड, ठीक है, और E2 क्या हो जाएगा, तब E2 हो जाएगा हमारा सेकेंड बैग सिलेक्टेड, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, ए जो इवेंट है, ठीक है, ना दीजिएगा, विच इज फाउंड टू बी रेड, यानी कि जो बॉल निकाल रहे हैं वो रेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेड बॉल का निकालना ये दोनों से कनेक्टेड है। और ऐसे भी ध्यान रखिएगा जब बेस थ्योरम हो, जो गिवन हो, जो फाउंड हो, वही ए बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखिएगा बोल रहा है कि वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एंड अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग इज रेड, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा, फर्स्ट बैग सेलेक्टेड, यानी कि 2 में से कोई एक बैग सेलेक्ट करना है, कौन सा, तो फर्स्ट वाला, तो क्या हो जाएगा 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, सेकेंड बैग सेलेक्टेड, तो सेकेंड 2 में से एक बैग सेलेक्ट करना, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ये क्या होगा, फर्स्ट बैग सिलेक्टेड हो रहा है उस कंडीशन में रेड आने का प्रोबेबिलिटी, कब, जब फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो रहा है तो इसमें रेड कितना 4, कितने में से 8 में से, तो क्या हो जाएगा 4C1/8C1, दैट मीन्स 4/8, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, A/2 का मतलब क्या हो गया कि रेड ही चाहिए, किससे, जब सेकेंड बैग सेलेक्टेड है। और देखिए ए बताए थे ना कि जब हमारा बेस थ्योरम होगा तो एक इवेंट ऐसा होगा जो सबसे कनेक्टेड, देखिए रेड बॉल इससे भी आएगा, रेड बॉल इससे भी आएगा, इसलिए हम उसे ए माने हैं। तो A/E2 रेड बॉल चाहिए किससे, सेकेंड वाला बैग से, सेकेंड वाला बैग में कितना रेड बॉल है 2, तो 2C1/8C1 कितना हो जाएगा 2/8, कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब यहाँ से बोला गया है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग इज फाउंड टू बी रेड, यानी कि बॉल जो निकाले वो रेड है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी चाहिए कि फर्स्ट बैग से बॉल आया है, यानी कि हम लोगों को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, फर्स्ट बैग से बॉल आना चाहिए, किस कंडीशन में, जब बॉल रेड आ चुका है, तो E1/A चाहिए। तो E1/A क्या हो गया, बेस थ्योरम हो गया, इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E1 लिख सकते हैं, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन अ हॉस्टल, यानी कि 60% किसी हॉस्टल में रहता है, 40% आर डे स्कॉलर, ठीक है, यानी कि डे स्कॉलर मतलब इस हॉस्टल में वो नहीं रहता है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड A ग्रेड, ठीक है, यानी कि 30% जो हॉस्टल में वो A ग्रेड पाता है, एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर, ठीक है ना, अटेंड A ग्रेड,
ठीक है, इन एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ अ ए ग्रेड। देखिए अब यहाँ पर फिर लगा दिया कि एक स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं और उसको क्या है, ही हैज़ ए ग्रेड, यानी कि उसको ए ग्रेड आता है। तब इस कंडीशन में बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टेलियर, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट हॉस्टेलियर रहा होगा। तो इसका मतलब ए ग्रेड आ रहा है, तब इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका मतलब बेस थ्योरम है। तो जब हम लोगों को इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए तो E1 E2 इसी के अकॉर्डिंग चलता है। E1 क्या मान लेते हैं कि स्टूडेंट ऑफ, मतलब हॉस्टेलियर स्टूडेंट है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हॉस्टेलियर स्टूडेंट सिलेक्टेड, ठीक है, और E2 मान लेते हैं डे स्कॉलर स्टूडेंट सिलेक्टेड, डे स्कॉलर स्टूडेंट सिलेक्टेड, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ए क्या मान लेते हैं, ए मान लेंगे हम लोग, क्या है, कंडीशन है यहाँ पर, ही हैज़ ए ग्रेड, यानी कि स्टूडेंट गेट ए ग्रेड, स्टूडेंट को ए ग्रेड मिलता है, ये होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, हॉस्टेलियर स्टूडेंट सिलेक्ट, यानी कि स्टूडेंट हॉस्टेलियर है तो 60% रिसाइड, ठीक है, इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। इसका मतलब कितना हो जाएगा 40/100, 40% मतलब क्या हो गया 100 में 40। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, तो E2 हो गया डे स्कॉलर, तो डे स्कॉलर वाले की संख्या कितना है, अच्छा ये तो हम गलत लिख दिए भाई, ये क्या है कि ये तो हॉस्टेलियर स्टूडेंट है और 60% रिसाइड इन हॉस्टल, तो वो तो 60% है, कितना हो जाएगा 60/100। और E2 क्या हो जाएगा डे स्कॉलर, तो डे स्कॉलर वाले की संख्या कितना है 40%, तो 40/100। फिर हम लोगों को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 का मतलब क्या हुआ कि ए ग्रेड आता है कब, जब जो हॉस्टेलियर स्टूडेंट है, तो यहाँ पर लिखा है 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल एट एन ए ग्रेड। तो A/E1 का मतलब क्या, ए ग्रेड जो हॉस्टल में आता है कितना है 30%, तो 30/100 ऐसा हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, A/E2 क्या हो जाएगा कि ए ग्रेड आता है कब, जब वो डे स्कॉलर स्टूडेंट है, तो डे स्कॉलर वाला स्टूडेंट कितना है 20%, कितना हो जाएगा 20/100, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि अगर उसको ए ग्रेड आता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टेलियर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टेलियर रहा होगा, यानी कि E1 का प्रोबेबिलिटी चाहिए, E1 का प्रोबेबिलिटी चाहिए कब, जबकि हॉस्टेलियर स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया था, ठीक है, इस कंडीशन में। तो ये बेस थ्योरम है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, फिर बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, आप पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ठीक है, अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस, या तो स्टूडेंट उसको जानता है या गेस करता है। तो देखिए अगर कोई स्टूडेंट जानता है तो क्या होगा सही होने का चांस, अगर जानता है तो सही होने का चांस 100% होगा, बिल्कुल सही होगा। अगर मान लीजिए आपको आंसर आता है और आपको टिक आउट करना है तो क्या होगा 100% सही होगा। हाँ, अगर गेस कीजिएगा तो कुछ परसेंट सही होने का संभावना होगा और कुछ परसेंट गलत होने की संभावना होगा, है ना। इसके बारे में बताएगा तब आगे ये, क्योंकि इसके बारे में क्यों बताएगा, जो स्टूडेंट जानता है उसका सही होने का चांस 100% होगा, ये हम लोगों को पता है। अब बोल रहा है कि लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, यानी कि 3/4 चांस है कि वो आंसर को जानता है, एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस, 1/4 चांस है कि वो गेस करेगा। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल करेक्ट, बताए थे ना कि अगर वो जानता है तो सही होने का चांस 100% होगा।
लेकिन अगर वो गेस करेगा तो कुछ गलत होने का भी चांस होगा, कुछ सही होने का भी चांस होगा। तो यहां पर बोल रहा है कि एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर, अगर वो गेस करता है तो करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है उसका 1/4। कब? जब वो गेस करता है तब करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। क्या चाहिए? स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, यानी कि गिवन है। कब चाहिए? जबकि ये करेक्टली आंसर दे दिया है तब चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इस कंडीशन में चाहिए, जब वो करेक्ट आंसर दे रहा है उस कंडीशन में चाहिए कि वह जानता है इसका प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये भी बेस थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, तो जब बेस थ्योरम रहता है तो जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, तो ये ए बन जाएगा। गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो इस कंडीशन को यानी कि जो करेक्टली आंसर है उसको हम लोग E1 E2 डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, क्योंकि कंडीशन ही तो टूटेगा। ठीक है, तो कंडीशन ही तो टूटेगा। तो गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, इस कंडीशन में हम लोगों को चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो E1 मान लेते हैं कि आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। अच्छा, एक्चुअल में हम लोगों को E1 ये नहीं मानना होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी चाहिए कि नोज द आंसर, और ये गिवन दैट है कि आंसर करेक्टली, तो जो गिवन वाला है वो ए बन जाएगा, और जो नो कर रहा है मतलब जान रहा है वो E1 E2 टूटेगा। क्योंकि या तो जानेगा तब सही होने का चांसेस, या तो गेस करेगा तब सही होने का चांस, ये दो कंडीशन से बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा E1 स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर। ठीक है, E2 क्या हो जाएगा? स्टूडेंट गेस द आंसर। ठीक है, और ए मान लेते हैं। ठीक है, ए क्या होगा जल्दी से बताइए? आंसर इज करेक्ट, जो गिवन है हमारा वही हमारा क्या बनेगा? ए। तो मान लेते हैं आंसर इज करेक्ट, ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 मतलब क्या हो गया? स्टूडेंट नोज द आंसर। ठीक है, आंसर जानता है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 3/4 दिया हुआ है, 3/4 भी द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा? गेस द आंसर, तो 1/4 है। 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट गेस द आंसर, तो क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 क्या होगा? करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी। कब? जब वो आंसर को जानता है। तो जब आंसर को जानता है, ठीक है ना, उस कंडीशन में करेक्ट होने का संभावना कितना होगा? 100% होगा भाई। 100% मतलब 100/100 कितना हो जाएगा? 1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, A/E2 का मतलब क्या हो गया भाई? जल्दी से बताइए तो। करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी चाहिए। कब? जब वो आंसर को गेस करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/4 जो है, ये 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि जब वो गेस करेगा तो आंसर के करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/4। अब हम लोगों को बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। कब? गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो आंसर को जानता है, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए किस कंडीशन में? जबकि आंसर करेक्ट हो, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A चाहिए। तो अब इसका फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझे बताइएगा जरूर।
और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप लोगों को थोड़ा ध्यान से बनाना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease, यानी कि किसी डिजीज को पकड़ने में 99% इफेक्टिव है, ठीक है। समझ में आ रहा है? व्हेन इट इज इनफैक्ट, जब वास्तव में डिजीज हो प्रेजेंट, ठीक है, तो 1% क्या चांस होगा कि डिजीज है, लेकिन बोल देगा कि डिजीज नहीं है, गलत डिटेक्ट कर देगा। लेकिन 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, यानी कि अगर कोई हेल्दी पर्सन टेस्ट कराया तो उसका पॉजिटिव होने का चांस कितना है, 0.5% है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर बोला जा रहा है कि दैट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद द प्रोबेबिलिटी दिस, इसी को बताया है कि अगर वो हेल्दी पर्सन टेस्ट कराता है तो ये चांस होगा कि 0. अगर हम इसको परसेंट को चेंज करेंगे 0.05% के, तो यही हो जाएगा कि हेल्दी पर्सन है और उसको दिखा देगा कि डिजीज़ है। यही चीज़ ये बता रहा है यहाँ से ब्रैकेट के अंदर में। फिर बोला जा रहा है कि 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़, यानी कि 0.1% ऐसा लोग हैं जिसको कि डिजीज़ है वास्तव में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ डिजीज़, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि पर्सन को डिजीज़ है, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। क्या दिया गया है, इस कंडीशन में चाहिए, किस कंडीशन में, कि उसका टेस्ट रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज़ द डिजीज़, ठीक है। इसका मतलब इस कंडीशन में चाहिए। तो जब किसी कंडीशन में लगा दिया रहे कि अच्छा इस कंडीशन में जब गिवन ये है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव हो, तब क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन हैज़ द डिजीज़, ठीक है। तो जब किसी कंडीशन में आ जाता है तो वो क्या होगा, बेस थ्योरम होगा। तो जो कंडीशन होता है हमारा उसी को ए मानते हैं, बाकी जो भी इधर जो बन रहा है ये पर्सन हैज़ द डिजीज, जिसका प्रोबेबिलिटी चाहिए वो E1 E2 में टूटता चला जाएगा। तो E1 मान लेते हैं पर्सन हैज़ डिजीज, पर्सन हैज डिजीज, यानी कि पर्सन को बीमारी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो E2 क्या हो जाएगा, पर्सन हैज़ डिजीज, दैट मीन्स पर्सन इज नॉट हेल्दी। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि पर्सन इज हेल्दी, दैट इज, ऐसा लिख सकते हैं दैट इज पर्सन हैज नॉट डिजीज, ठीक है, इसको बीमारी नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ए हो जाएगा हमारा गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, है ना, तो टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ओके। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, पर्सन हैज़ डिजीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ लिखा है 0.1%, यानी कि 0.1%, तो कितना हो जाएगा 0.1/100, ठीक है, इसका मतलब 1/1000। तो 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, तो E2 क्या हो जाएगा, पर्सन इज हेल्दी, दैट मीन्स पर्सन हैज नॉट डिजीज। तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी 1 - 0.1, यही ना होगा, 1 - 0.1%। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, 0. जल्दी से बोलिए, अगर 1 में घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0.9%, है ना होगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो 9/0.9/100, ठीक है। तो फिर एक्चुअल में क्या होगा
ये 1 के साथ में घटेगा नहीं, क्योंकि ये परसेंट है ना हमारा, तो 0.1% डायरेक्ट नहीं करते हैं हम लोग, ये मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 बाय समथिंग है ना, तो ये एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 0.1% होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1000। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 999 बाय 1000 होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है तो 1 में प्रोबेबिलिटी ना घटेगा, हम टोटल परसेंट घटा रहे थे जो गलत कर रहे थे। चलिए अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर a बाई E1, a बाई E1 का मतलब क्या हुआ, टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए कब, पॉजिटिव होना चाहिए कब, जब पर्सन के पास डिजीज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ बोला जा रहा है, ये देखिए हाउएवर टेस्ट इल्स, ये देखिएगा ना दीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर कि 0.05% ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड, ठीक है, मतलब उसको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट बताता है, किसको, हेल्दी पर्सन को। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है हम लोगों को a बाई E1 को कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव जब पर्सन को डिजीज हो। ठीक है, जब पर्सन को वास्तव में डिजीज है तो उसको पॉजिटिव बताने का चांसेस कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। इसका मतलब ये 99% है कि जब उसको डिजीज होगा तो डिटेक्ट करेगा, नहीं कि डिटेक्ट करेगा मतलब क्या होगा, पॉजिटिव बताएगा, कब, जब पर्सन को डिजीज है। तो ये क्या होगा 99/100 होगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई E2, a बाई E2 का मतलब क्या हुआ, a बाई E2 का मतलब कि रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा, कब, जब पर्सन हेल्दी है। तो ये दिया हुआ है कि हेल्दी पर्सन टेस्टेड देन विद द प्रोबेबिलिटी 0.05 द टेस्ट विल इम्प्लाई हैज़ द डिजीज, यानी कि हेल्दी पर्सन को डिजीज बताने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.005, यही है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/1000। ठीक है, अब बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डिजीज, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि पर्सन को डिजीज है, गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, गिवन है कि टेस्ट रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि E1 का प्रोबेबिलिटी चाहिए ए के कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई E1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई E2। ये इसके आगे आपको सॉल्व कर लेना है, हम वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कुछ काम आप भी तो कीजिएगा, इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। अब बोल रहा है देर आर 3 कॉइन्स, अच्छा 3 कॉइन है, 1 इज 2 हेडेड, यानी कि एक में क्या है, दोनों साइड हेड ही है, जो शायद 16 में था दोनों साइड शायद हेड ही था, ठीक है ना, तो 2 हेडेड, तो इसमें हेड आने का चांस कितना होगा 100% होगा, टेल आने का चांस क्या होगा 0% होगा। हैविंग 2 हेड ऑन बोथ फेसेस, अनदर इज बाइज्ड कॉइन, एक बाइज्ड कॉइन है, बाइज्ड मतलब क्या होगा कि कोई एक हेड या टेल कोई ज़्यादा या कोई एक कम आता होगा, दैट मीन्स प्रॉपर नहीं बनाया होगा, ऐसा बनाया होगा वो प्रॉपर गोल नहीं बनाया होगा, कुछ इस तरह से बेंड करके रखा होगा कि हेड वाला पार्ट ज़्यादा आ जाएगा, टेल वाला पार्ट कम आएगा, इसलिए ये बाइज्ड है। तो अब देखिए अनदर इज बाइज्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड फॉर 75%। अब देखिए इसमें हेड आने का चांस कितना 75% है, तो निश्चित है कि टेल आने का चांस कितना होगा 25% ऑफ द टाइम। एंड थर्ड इज एन अनबाइज्ड कॉइन, तो जो तीसरा है वो अनबाइज्ड कॉइन है, अनबाइज्ड मतलब हेड आने का चांस भी हाफ और टेल आने का चांस भी हाफ है। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम, उसमें से कोई एक कॉइन को एट रैंडम चुना जाता है एंड टॉस्ड, उसके बाद टॉस करते हैं, इट शोज हेड व्हाट, अब देखिए ये बताता है कि हेड आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये 2 हेडेड कॉइन है, किस कंडीशन में, जब हेड आता हो। इसका मतलब इस कंडीशन में जब हेड आता हो तब 2 हेडेड कॉइन होने का
प्रोबेबिलिटी बताना है। इसका मतलब ये क्या रहा होगा, तो बेस थ्योरम रहा होगा। तो E1 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो E1 क्या होगा यहाँ पर कि कॉइन इज टू हेडेड, कॉइन इज टू हेडेड कॉइन है, ठीक है। E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा हमारा कॉइन इज बाइज्ड, कॉइन इज बाइज्ड, ठीक है। और E3 क्या हो जाएगा, कॉइन इज अनबाइज्ड, कॉइन इज अनबाइज्ड है, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 मतलब क्या हुआ कि टू हेडेड कॉइन आने का चांस कितना, 3 में से, तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, E2 हो जाएगा बाइज्ड कॉइन होने का चांस कितना में से, 3 में से, तो क्या होगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा अनबाइज्ड कॉइन होने का चांस कितना में से, 3 में से, तो 1/3 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या होगा, A/E1 का मतलब क्या हुआ, अच्छा A तो माने ही नहीं यहाँ पर, A तो मानना पड़ेगा, A तो भूल गए, तो A क्या होगा, सोज हेड, इसी कंडीशन में चाहिए क्वाइन सोज हेड, तो A होगा क्वाइन सोज हेड। तो A/A1 मतलब हेड आने का चांस कब, जब टू हेडेड हो, तो जब टू हेडेड हो हेड आने का चांस 100%, 100% मतलब 1 होगा, पक्का चांस है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, A/E2 का मतलब क्या हुआ, जब हेड दिखाने का, कब, जब बाइज्ड हो, तो बाइज्ड वाला में हेड आने का चांस कितना है, 75%, यहाँ लिखा हुआ है हेड आने का चांस कितना है 75%, तो 75/100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, A/E3 क्या हो जाएगा, तो अनबाइज्ड कॉइन है, दैट मीन्स हेड आने का चांस हाफ और टेल आने का चांस भी हाफ, तब हेड आने का चांस कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है यहाँ पर कॉइन सोज हेड, अगर कॉइन हेड दिखाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टू हेडेड कॉइन, क्या प्रोबेबिलिटी रहा होगा कि ये टू हेडेड कॉइन रहा होगा, यानी कि E1 का प्रोबेबिलिटी चाहिए ए के केस में, तो इसका मतलब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A चाहिए। तो अब यहाँ से फिर उसी फॉर्मूला को लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस probability of E2 into probability of A/E2 plus probability of E3 into probability of A/E3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अब बोल रहा है कि एन इंश्योरेंस कंपनी इंसर्ट 2000 स्कूटर ड्राइवर, ठीक है, वो 2000 स्कूटर ड्राइवर को इंसर्ट किया है, ठीक है, इंश्योरेंस किया गया उसका, अब 4000 कार ड्राइवर को और 6000 ट्रक ड्राइवर को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर, अब प्रोबेबिलिटी किसके, मतलब कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का चांस इतना, ठीक है, कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का चांस इतना, फिर ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का चांस इतना है। वन ऑफ द इंसर्ट पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, अब देखिए जो इंश्योरेंस हुआ है उसको एक्सीडेंट होता है, तो इसका मतलब कंडीशन लगा दिया कि अच्छा जिसका इंश्योरेंस किया गया उसका एक्सीडेंट होता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ अ स्कूटर ड्राइवर, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो स्कूटर ड्राइवर रहा होगा, ठीक है। तो किस कंडीशन में चाहिए, इस कंडीशन में चाहिए जबकि जब उसका इंश्योरेंस हुआ हो, तो इसका मतलब हम लोगों को जिस कंडीशन में चाहिए वो तो ए बनेगा। फिलहाल E1 क्या हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से बताइए, कि स्कूटर ड्राइवर, ठीक है, सिलेक्टेड, स्कूटर ड्राइवर सिलेक्टेड। E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा हमारा कार ड्राइवर सिलेक्टेड,
और E3 क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा ट्रक ड्राइवर सिलेक्टेड। और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा किस कंडीशन में कि ड्राइवर मीट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है ना, ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट से ड्राइवर होता है, मतलब ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 का मतलब क्या हो गया, स्कूटर ड्राइवर का सिलेक्ट होना। स्कूटर ड्राइवर कितना है, 2000, कितने ड्राइवर में से, तो भाई टोटल 12,000, तो क्या हो जाएगा 2000 बाय 12,000, इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऊपर जो भी बताया आप उसको सॉल्व करके लिख करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, कार ड्राइवर, तो कार ड्राइवर कितना है 4000, तो ये हो जाएगा 4000 बाय 12,000, कितना हो जाएगा 1/3। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, E3 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ट्रक ड्राइवर सिलेक्टेड, ट्रक कितना है 6000, कितना में से 12,000 में से 6000 बाय 12,000 कितना जाएगा 1/2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 का मतलब क्या हुआ कि स्कूटर ड्राइवर को एक्सीडेंट होने का चांस वो कितना दिया हुआ है 0.01, 0.01 मतलब 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, A/E2 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांस, किस केस में भाई, जबकि वो कार ड्राइवर रहा हो। इसका कितना दिया हुआ 0.03, तो जाएगा 0.03, दैट मीन्स 3/100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, A/E3, A/E3 का मतलब फिर क्या हो गया, एक्सीडेंट होने का चांस, जब वो ट्रक ड्राइवर रहा हो इसका चांस कितना है 0.15, तो हो जाएगा 0.15 मतलब 15/100, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वन ऑफ द इंसर्ट पर्सन मीट एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा, यानी कि इवन रहा होगा किस केस में, जब एक्सीडेंट हुआ हो, तो ए के केस में, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए चाहिए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1, अब बाय क्या होता है यहाँ पर, बाय होता है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये पता है, E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3, रख पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब फिर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन A एंड B, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन A प्रोड्यूस 60%, आप इसको खुद से पढ़िए, खुद से पढ़ने के बाद इसको आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसके रेस्ट सॉल्यूशन को हम बताते हैं। और आप लोगों को ये बताना है, क्या बताना है कि जो सम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसके सॉल्यूशन को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, 8 से हम लोग वहाँ बनाएंगे, 8 से बनाएंगे तो फिर कंप्लीट ही कर लेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।